हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिलाई से बची हुई कुछ कतरने हैं, उनमें से हम डीआईवाई बनाएंगे। तो ये एक ब्लाउज पीस है, ये और ये। तो इसका एक डीआईवाई बनेगा इसमें से, दूसरा डीआईवाई इसमें से बनेगा। ये कुछ लंबाई में कतरने हैं, तो डीआईवाई नंबर 2 इसमें से बनेगा। तो पहले बनाते हैं आइडिया नंबर 1। ये जो येलो पीसेस है, इसकी चौड़ाई है 2.5 इंचेस और इसकी लंबाई है 4 इंच। तो 2.5 इंच बाई 4 इंच इसमें से हम पीसेस कट करेंगे 4, और उसे क्विल्ट करेंगे। नॉन वोवन ये शॉपिंग बैग होती है ना, उसके साथ हम उसे क्विल्ट करेंगे। ये 4 पीसेस मैंने रेडी कर लिए हैं क्विल्ट करके। अब देखो, हमारे पास 4 येलो पीसेस है और 4 ग्रीन। तो अब क्या करना है, एक येलो एक ग्रीन, एक येलो एक ग्रीन, ऐसे हमें जोड़ना है इस तरह से। तो ये 4 मतलब लंबाई में हम जोड़ेंगे, ये भी 4 लंबाई में हम जोड़ेंगे। ये हमारे अटैच करके हो गए हैं। अब ये 2 पीसेस है हमारे पास। अब देखो क्या करना है, ये जो जॉइंट है ना, इसे ऐसे हम ऐसे इसको थोड़ा सा मतलब खोलेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ऐसे सब जगह करना है हमें, क्योंकि हम इसे प्रेस नहीं कर सकते हैं। जो नॉन ओवन होता है वो जल जाता है आयरन करने पे, तो इसलिए ऐसा करना है। और यहाँ पर बीच में 2 इंच पर मैंने मार्क किया है, यहाँ पर कट करेंगे और यहाँ पर भी कट करेंगे। इन दोनों पीसेस को यहाँ पर बीच में कट कर लिया है। और अब देखो क्या करना है, इससे बस ऐसे रोटेट करना है और हमें अब इन दोनों को ऐसे स्टिच करना है, ये वाले ऐसे। और इसे, हाँ, इसे ऑलरेडी मैंने रोटेट कर लिया है। अब हम इसे ऐसे स्टिच करेंगे चौड़ाई में, ये 2 और ये 2। ये हमारे जॉइन करके हो गए हैं। अब यहाँ पर बीच में हम प्रेस स्टिच करेंगे दोनों में। एक कपड़े के साथ इसको अटैच करेंगे दोनों पीसेस को इस तरह से। ये हमारा स्टिच हो गया है, मतलब बीच में प्रेस स्टिच करने के बाद कपड़े के साथ इसको मैंने अटैच कर लिया है दोनों पीसेस को। अब 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर पाइपिंग करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। ये पाइपिंग कर लिए मैंने। अच्छा लग रहा है ना ये पाइपिंग के बाद। अब देखो, इसकी मेजरमेंट मैं बता देती हूँ। ये स्टिच करने के बाद कम हो गया, ये कुछ 3.5 इंचेस हो गई इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई है 8.2 इंचेस। दोनों सेम होनी चाहिए। अब एक जिप लेंगे और इसको ऐसे रखकर, मतलब ऊपर से ही स्टिच करना है, और फिर रनर ऐड करेंगे। रनर को ऐड कर लिया है। अब इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे, जहाँ पर जिप है वहाँ से यहाँ पे स्टिच करेंगे दोनों तरफ से, और नॉन ओवन की स्ट्रिप से हम इसे फिनिश करेंगे। फिर यहाँ पर स्टिच करके यहाँ पर भी नॉन ओवन से इसको फिनिश कर देंगे। ये पाइपिंग करके रेडी हो गई है, मतलब स्टिच करके रेडी हो गया है, और इसको हमने रफ एजेस को भी फिनिश किया है। अब जिप के यहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। ये देखो, हमारा पर्स रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है। ये छोटा सा है लेकिन काम का है। ऐसे पर्स में हम मेकअप का सामान या दवाइयाँ वगैरह रख के इसे हम ट्रैवल करते तभी भी लेके जा सकते हैं। तो ये था आइडिया नंबर 1। ये वॉशेबल भी है और यूज़ मल्टीपर्पज़ है। ऐसे छोटे पर्स या पैसे भी रख सकते हैं। तो ये था आइडिया नंबर 1। अब बनाएंगे आइडिया नंबर 2। इसके लिए ये जो स्ट्रिप्स है ना, इनको ये कम ज़्यादा है लेंथ में, तो सबकी चौड़ाई हम 2.5 इंचेस रखेंगे और सबकी लंबाई हम रखेंगे 14 इंच। तो सबको एक साइज़ में पहले कट कर लेंगे। सारी स्ट्रिप्स मैंने रेडी कर ली है। इन सब की चौड़ाई मैंने सेम रखी है 2.5 इंचेस और लंबाई रखी है 13 इंचेस। 13, पहले मैंने 14 बोला था, लेकिन मैंने 13 रखी है क्योंकि जो सबसे छोटी स्ट्रिप थी वो 13 इंचेस की है। तो इसलिए सभी स्ट्रिप्स की मैंने लंबाई 13 कर दी। चौड़ाई कम ज़्यादा होगी तो चलेगा, लेकिन लंबाई सबकी सेम होनी चाहिए। अब इन्हें हम लंबाई में जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। सारी स्ट्रिप्स को अटैच कर लेना है। सारी स्ट्रिप्स को अटैच करने के बाद मैंने उसे आयरन कर लिया है। अब उसी के साइज़ की एक फ़ोम ली है मैंने, फ़ोम शीट, और शॉपिंग बैग लिए मैंने। इसे मैंने डबल ही रखा है। ये देखो, ये शॉपिंग बैग है। तो अब हमें इसे क्विल्ट करना है तीनों को,
और जहाँ पे हमने ये जॉइंट है ना वहाँ पर ही हम सिलाई चलाएंगे। ये क्विल्टिंग हो गई है हमारी। अब देखो मैं मतलब ये देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ सीधी सिलाइयाँ चलाई है। अब इसकी मेजरमेंट बता देती हूँ। अब ये बना है 11.5 है और चौड़ाई, और इसकी लंबाई हुई है 12.5। अब देखो क्या करना है, इसे बीच में से फोल्ड करेंगे हम ऐसे बराबर। इसको मिडिल में फोल्ड करके यहाँ पर मैंने पिन से सिक्योर कर लिया है। अब हम बेस के लिए स्क्वायर बनाएंगे दो। यहाँ पर मैंने 1.5 इंच बाय 1.5 इंच के दो स्क्वायर बनाए हैं। यहाँ ऊपर से जहाँ पर ओपन है यहाँ से हम आधा इंच लेंगे, हाफ इंच पर मार्क करेंगे, और ये जो एंड है ना ये वाला स्क्वायर का, इसे हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे। यहाँ पर सेम ऐसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर लिया है। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ये यहाँ से कट करेंगे और ये वाला बेस के लिए हम कट करेंगे। ये कटिंग हो गई है। देखो अब ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। पाइपिंग के लिए 1.5 इंच चौड़ी स्ट्रिप लेंगे। ये पाइपिंग हो गई है दोनों तरफ, और यहाँ पर भी मैंने सिलाई की है क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग किया था तो ये ओपन था सब, तो यहाँ पर हमें स्टिच करना है। अब इसी के साइज़ की एक ज़िप लेनी है और ज़िप को सीधा रख के ही हमें इसके ऊपर अटैच करना है, सिलाना है, दूसरा एंड यहाँ से लाना है। ज़िप अटैच हो गई है। अब हम रनर को ऐड करेंगे, इसे ऐसे रखकर मतलब रनर को ऐड करेंगे। रनर को ऐड कर लिया है। अब हम पर्स को उल्टा करेंगे। अब हम यहाँ पर दोनों एंड पे स्टिच करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसके रफ एजेस को फिनिश करेंगे। दोनों साइड हो गई है सिलाई। अब देखो ये जो हमारे बेस है ना, इसे कॉर्नर इसे ऐसे पकड़ के स्टिच करेंगे और कवर सिलाई करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये यहाँ पर दोनों तरफ मैंने स्टिच करके इसके रफ एजेस को फिनिश कर लिया है। अब हम यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ये देखो ये हमारा मल्टीपर्पज़ पाउच रेडी है, पैच वर्क वाला। कितना सुंदर बना है और मतलब इसमें स्पेस भी काफ़ी है। तो ऐसे ही बेकार पड़े किसी भी कपड़े से आप फैब्रिक से आप ऐसे बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है और ये मल्टीपर्पज़ पाउच है। इस पे हम दवाइयाँ रख सकते हैं, कॉस्मेटिक्स रख सकते हैं, या फिर कोई भी ज़रूरत का सामान ट्रैवलिंग के वक्त इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 2 DIY, 1 और 2। इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।